यहाँ आपको प्रबल शक्ति माया से भेंट हो जाती, यानी ये बाजार ही माया की है। ये किसकी बाजार है? माया की। ये पूरा हमारा आपका तो थोड़ा थोड़ा ज़मीन है, भारत पाकिस्तान अलग अलग है, लेकिन सब मिलाकर पूरी धरती माया की है। यहाँ उन्हीं का राज है। कहा जब माया मिली तो माया ने क्या किया? तिम जीमा ही माया लिपटानी, जैसे आसमान से निर्मल जल गिरता और धरती पर मिल करके मिट्टी से मटमैला हो गया, ऐसे निर्मल जीवात्मा, जीव तो निर्मल था, लेकिन जब माया के इस मंडी बाजार में पड़ा तो इसके ऊपर गंदगी, पर्दा आ गया। माया ने आवरण, चादर, पर्दा लगा दिया। यहाँ जैसे सूरज पर बादल आ जाए, काला बादल, तो दिन में ही सूर्य भगवान छिप जाते हैं। बादल हट गए, कुहारे फट गए, सूरज चमकेंगे। अब इस समय देखो माया का पर्दा, जब जीव जन्म उसी समय आप पर डाल दिया गया। अब आप कितनों हिंदी अंग्रेजी यहाँ पढ़ो, यहीं का तो पढ़ोगे, ऊपर का नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ऊपर तो पर्दा माया ने डाल दिया, ऊपर का ज्ञान ही नहीं होता। अब ये पर्दा हटे, बादल कटे, कुहरा छटे, और अंदर में राम नाम मणि जले, लाइट, रोशनी, प्रकाश, तब तो अंदर में उजाला हो तो देखोगे, अंदर में तो अंधेरा हो गया। आँख बंद करो, यहाँ अंधेरा है, लेकिन आगे परम प्रकाश है, राम नाम बड़ी है। कब इसका भेद संत सदगुरु बताते। और जब इधर का पर्दा बंद किया उधर का, यहाँ माया ने अपना आकर्षण में इतनी सुंदर बाजार, नकली, डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट, ये पीतमपुर असली है। अभी 100 बरस पहले पीतमपुर तो जंगल पहाड़ था, और आगे भी क्या गारंटी कब तक रहेगा। अच्छा मान लो अगर पीतमपुर रहेगा भी तो आप कहाँ रहोगे? 10-20 साल में आप निपट जाओगे। अभी तो आप कहते भाई पीतमपुर हमारा है, कोठी हमारी है, ये ज़मीन हमारा है, बगीचा हमारा है। 10-20 साल में छोड़कर चल लोगे, अलविदा कर गए। आप कहते भाई हमने बेटे बेटियों को शिफ्ट कर दिया है, अब हम नौकरी से रिटायर हो गए, हमारे बाल बच्चे आराम से अब घर मकान बना लिए, पीतमपुर में शिफ्ट हो गए। अब रिटायर होने का मतलब 10-5 साल में निपट जाओगे आप। ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया रैन बसेरा, यहाँ से तो चलना है। कुछ दिन के बाद बेटा बेटी भी रिटायर होंगे, कहेंगे हमने बहू बेटों को शिफ्ट कर दिया। अभी तो उनके पास बहू बच्चे हैं ही नहीं, अभी तो खुद ही लड़के हैं, शादी हो रही है। लेकिन आपके चले जाने के बाद वो भी शिफ्ट करेंगे यहीं। इसी तरह दुनिया आना और जाना, आना और जाना। मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियाँ यहाँ पैदा होकर के मर चुकी हैं, और सब यही दावा करते थे मेरा है, मेरा है, मेरा है, पीतमपुर इंदौर मेरा है। इंदौर देखो राजाओं की राजधानी, होलकर वंश। इसी इंदौर के किले, पहाड़, जंगल के लिए कितनी मार काट, लड़ाई झगड़ा। 700 बरस मुसलमान लड़ते रहे, अंग्रेज लड़ते रहे, मराठा सरदार दक्षिण से आकर यहाँ तक चढ़े, लड़ते रहे, लेकिन सब लोग चले गए। कहा एक राजा था, एक रानी, वो मर गए, राजा मर गए, रानी हो गई खत्म, सबकी कहानी खत्म हो गई। तो आप अमर का पट्टा लेकर आए हो, मैन इज मार्टल। और जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, चुपके से गले में बाँह को डालेगी, घसीट कर आपको ले जाएगी, उस दिन कोई बंदूक, तीर, तलवार, हिंदी, अंग्रेजी आपको बचा पाएगी? नहीं। अंग्रेजी काम करेगी? नहीं। अरे हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, डर जाएगी मौत। आपके घर में 10-20 बंदूक के मौत डर जाएगी। भारत के 2 प्रधानमंत्री, 17 लाख की मिलिट्री पावर, उनसे तो मौत डरी ही नहीं। भारत के 2 प्रधानमंत्री, जिनके पास इतनी बड़ी मिलिट्री पावर थी, बंदूक के घेरे में चलते थे, कितने बॉडीगार्ड, अंगरक्षक लगे, वहाँ भी मौत ने डेरा डाल दिया, घसीट कर ले गए। स्त्री प्रधानमंत्री को, उनके बेटे को देखो तमिलनाडु में। हाँ सुनते रहो, देखो दिल्ली में प्रधानमंत्री, हाँ बोलना मत नहीं तो सुनाई नहीं देगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री को मार दिया, गोली से चिथड़े चिथड़े कर दिया, और उनके बेटे प्रधानमंत्री थे, तमिलनाडु में बम से मार दिया, चिथड़े चिथड़े।
मुर्दा लाश पहचान में नहीं आती थी। तो उन लोगों का हाल है जिनके पास इतनी बड़ी मिलिट्री, 17 लाख की फौज के मालिक, उन लोगों की क्या मौत डर जाएगी बंदूक से, हिंदी अंग्रेजी से? इसलिए गुरु महाराज कहते भाई रहना नहीं देश वीराना है। आप परदेश में चल रहे हो, यहाँ से चलना है। और उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना। आ गई बाबू, सोए नहीं आपका? आज सो लीजिए थोड़ा, रिकॉर्ड क्यों खराब करेंगे? पीतमपुर में आपको नींद नहीं क्यों नहीं आई? कहा उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। उसके दरबार में आपको पेश किया जाए। जैसे मुलजिम को पकड़कर सिपाही लोग किसी मुलजिम को पकड़ कोर्ट कचहरी में खड़ा करते, जज उनसे सवाल जवाब करते, अदालत में मुकदमा चला, जुर्म साबित हो गया तो जाकर जेल में सड़ रहे हैं, फांसी पर चढ़ते हैं, पुलिस डंडा मारती। ऐसे ही आपके लिए अदालत बनी है, उसकी अदालत है ईश्वर भगवान की। आपके कर्मों का लेखा जोखा तैयार किया जा रहा, परोक्ष रूप से आप ईश्वरी कैमरे की जद में हो, कैमरे के अंदर हो। इतना बड़ा कैमरा ईश्वर भगवान का लग रहा कि हम सब लोग उसमें दिखाई दे रहे, बड़ी बड़ी फोटो। आप सुबह शाम दिन रात क्या कर रहे हो, भगवान से नहीं छिप सकता। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताकू तैसा ले। जो यहाँ करके चल रहे उसका परिणाम कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। वहाँ अदालत में फैसला होगा, हुक्म दे देंगे, ले जाओ इनको मेरे जेल खाने में डाल दो। जेल खाना माने नरक, और एक जेल खाना यहाँ बनाया गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा। इसी पीतमपुर इंदौर में आपका जन्म, जंगल पर्वत पहाड़ में। लेकिन अब मानव जन्म नहीं, गाय बैल तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आपको पैदा कर दिया आम जामुन पीपल के पेड़ पर। पीतमपुर के जंगल में काँव काँव चिल्लाओ अपनी कोठी के सामने। कुतिया बना दिया, कुत्ता बना दिया, बिल्ला बना दिया। अपनी कोठी हवेली में गए, ड्राइंग रूम में पलंग पर बैठ गई कुतिया। तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। कहाँ से कुतिया आ गई? हमारे कमरे में कोठी में कुतिया कहाँ से आ गई? नाती पोता को क्या पता कि हमारी दादी आ गई, दादा आ गए कुत्ता बनकर कुतिया बनकर। कहा बड़े घरन कई बूचिया, सत्संग सुनन ना जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी। और घर घर लबदा, लबदा माने डंडा, डंडा। कुतिया को डंडे तो बोले लड्डू पूरी देता कोई, कुतिया को डंडे मिलते। कहा कबीर गुरु की भक्ति भी नार कुकरी हो, और घर घर में डोलत फिरे टूक न डारे को। कहा गुरु भक्ति किया नहीं, कुतिया का जन्म मिल गया। कहा कबीर गुरु की भक्ति मिल राजो गधा हो, और लादी लादे और की घास न डारे को। गधा बना दिया, बैल बना दिया। जेंडर भेद वहाँ भी चलता, जैसे यहाँ जेंडर भेद है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नर मादा, ऐसे कुत्ता कुतिया गाय बैल वहाँ भी चलता है। इसी तरह जीव जन्म, ऊपर चलोगे भेद खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ 4 खान 84 में इसी तरह चलता। आदमी को बैल का जन्म, स्त्री को गाय का जन्म, आदमी को कुत्ते का जन्म, स्त्री को कुतिया का जन्म, आदमी को गधे का जन्म, स्त्री को किसका? हाँ मान लो जो भी कहते हो आप। लेकिन जब ऊपर चलोगे तो लिंग भेद, जेंडर भेद खत्म हो जाता है। लेकिन बड़ी ऊंचाई पर, जैसे आप सुनते ऊपर में भी चलता है भेद, अभी बहुत दूर तक जाएगा। जैसे 3 भगवान का नाम आप सुनते हो, ब्रह्मा के साथ सावित्री गायत्री लगे हैं।
भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी गले की फांसी बनी है, भगवान शंकर के साथ देवी पार्वती लगी हैं, ईश्वर पुरुष के साथ माया शक्ति लगी हैं, शक्ति आद्या शक्ति, जिनको हिंदू ग्रंथों में अष्टांगी देवी, आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति माया, जगत जननी माता भी कहा जाता, जिनकी अभी नवरात्रि में हिंदू लोग 9 दिन आप 9 रूप में पूजा करोगे, इनको जगत जननी भी कहा गया है। इनके स्वामी करतार को ईश्वर कहते हैं। जोड़ा है, जैसे आपका जोड़ा है, ऊपर भी जोड़ा है ईश्वर के साथ शक्ति आद्या शक्ति। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यमाया। इसके ऊपर चलोगे ब्रह्म और माया का जोड़ा है, और ऊपर चलोगे एक देश में एक राज आता, जहाँ पुरुष और प्रकृति का जोड़ा, बस इसके बाद जोड़ा खत्म। उसके आगे चलोगे कोई औरत मर्द, तब सूरत कहा जाता, आत्मा शुद्ध रूप से सुरत भाव आता, एक ही परमात्मा और आत्मा। वहाँ कोई औरत मर्द राजा प्रजा हिंदू में कुछ नहीं, सब खत्म। हिंदू मुसलमान तो शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा। इसी शरीर को हिंदू कहा गया, इसी शरीर को मुसलमान कहते हो, इसी शरीर को ब्राह्मण कह रहे हो, इसी शरीर को हरिजन कहते हो, इसी शरीर को राजा प्रजा कहते हो। ये शरीर इंजीनियर है, डॉक्टर है, कल आग में जल जाओगे। शरीर आग में जल गई, कौन राजा कौन प्रजा, कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन इंजीनियर कौन डॉक्टर, खेल खत्म। इसलिए महापुरुष कहते भाई अपनी आत्मा को जगा कर ले चलो। ये सारे आवरण हैं, इन सारे पर्दों को धीरे धीरे उतारो और अमर देश सचखंड की तरफ चलो, जो सुरतों का देश है। चल रे हंसा अमर लोक के। अमर माने जहाँ कोई मरता नहीं है, यहाँ तो जन्म मरण है, बड़ा कष्ट है। चल रे हंसा अमर लोक के, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल भय राजा, भरम के जाल पसारा हो। यहाँ सब भरम है, सस्पेंस है, संशय है, पता ही नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। ऊपर चलो, सत्य का दर्शन होगा, सत्य का ज्ञान होगा। सत्य माने भगवान, सत्य माने परमात्मा ईश्वर। कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, और यहाँ नहीं मिलेंगे। आप ब्रह्मांड में चलो, ईश्वर कहीं हैं, यहाँ उनकी शक्ति काम करती है। किस रूप में काम करती? शब्द के रूप में, जिसको वाणी कहते। जैसे आप बोलते हो, आपकी आवाज़ कितनी दूर तक जा रही, लाउड स्पीकर में बोलोगे और दूर तक जाएगी, मोबाइल में बोलोगे तो लंदन अमेरिका तक जा सकती, लेकिन आपके मोबाइल की आवाज़ चंदा मामा पर नहीं जाएगी। इस पृथ्वी के रेडियस में यानी वायुमंडल में, लंदन अमेरिका जहाँ भी रहोगे, जहाँ तक वायुमंडल है, जहाज़ में आप जाते हो तो नेट आपका छोड़ देता है। जहाज़ बहुत ऊपर गए, जहाज़ से जब उड़ते हो हवाई अड्डे तक तो काम करेगा, थोड़ा ऊपर आप गए तो आपका नेट काम करना बंद कर, जहाज़ में आवाज़ नहीं जाती है। क्या ऊपर कोई आवाज़ नहीं? ऊपर भी जाती है। और भगवान उस चंदा मामा के ऊपर है, लेकिन आपके पास मोबाइल हो तो लंदन अमेरिका की आवाज़ आती है। ऐसे ही भगवान की एक आवाज़, उसको ब्रह्मवाणी कहा गया। वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद। इसी आवाज़ और साउंड, अनहद वाणी अनहद नाद के रूप में उनकी आवाज़ कण कण में व्याप्त हो रही सारे ब्रह्मांड में। यही आवाज़ की शक्ति से हमारी धरती माता, सूरज चंदा आसमान में देखो लट्टू की तरह नाच रहे, लेकिन टिके हुए हैं। इसको वेव्स ऑफ साउंड है, शब्द की शक्ति। इसको वैज्ञानिक अपने तरह से देखो एक्सप्लेन करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारी धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, चुंबकीय शक्ति, मैग्नेट पावर। एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। एक सरती धरती को नीचे खींच रही, एक बाहर की तरफ खींच रही, धरती ऐसे चक्कर लगा रही। लेकिन संतों ने बताया भाई वो शक्ति को शब्द कहा गया।
गुरु नानक ने इस पर लिखा, शब्दे धरती शब्द आकाशा, शब्दे शब्द भया प्रकाशा, सगला सृष्टि शब्द के आछे, नानक शब्द घटा घट का छे। इसी शब्द की डोली पर, इसी शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठा कर आपको माँ के गर्भ में उतारा गया है, आत्मा को, सूरत को। ये नहीं कि आसमान से गिरा दिया, ऐसे आप कुएं में चढ़ निकलोगे, कहीं उतरोगे, कोई रस्सी डोरी पकड़ नहीं तो गिर के मरी जाओगे आप। आपको नीचे उतरना कुएं में, आप पहाड़ से नीचे, कोई न कोई डोरी रस्सी सहारा तो चाहिए। आप बहुत ऊपर से आए हो, आत्मा। आप माने आत्मा, शरीर नहीं, शरीर तो माँ के गर्भ में ही बना। आत्मा बड़ी ऊंचाई से उतारी गई, लेकिन किस पर? कहा नाम है डोर सूरत चली आई, काल जाल में गई भुलाई। नाम भी कहते, शब्द भी कहते, भाई शब्द की डोर पर उतारा गया। और जब यहाँ माया ने पर्दा डाला, बीच में माया का पर्दा आ गया, शब्द उधर हो गया, आत्मा इधर हो गई। हमारा आपका संबंध है, शब्द और सूरत का संबंध विच्छेद हो गया। इसलिए हमको आपको इस समय शब्द, भगवान की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अब मान लो यही पर्दा हट जाए माया का, एक बार फिर आपको शब्द सुनाई देगा, ब्रह्मवाणी वेदवाणी। इन्हीं आत्मा का परमात्मा से फिर मिलन होगा। सूरत शब्द योग इसको कहते, योग माने मिलना प्लस जुड़ना। जैसे आप कहते भाई जुड़ा, जोड़ घटाना, योग 2 + 2 = 4। ऐसे सूरत यानी आत्मा, शब्द माने वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, अनहद वाणी का मिलना। जब एक बार अगर फिर आप शब्द को आत्मा से जोड़ लो, अनहद वाणी से आत्मा का मेल हो जाए, तो इसमें इतनी बड़ी पावर है, शक्ति, ये आपको पलक मारते खींचकर ब्रह्मांड में ले जाएगी। स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर, भगवान सब देखो। जहाज इसके मुकाबले में कुछ नहीं। जहाज की रफ्तार तो 800 किलोमीटर, अब वैज्ञानिक करेंगे 12,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर की रफ्तार से। बड़े बड़े यान जो अंतरिक्ष में भेजे जा रहे, बनाए जा रहे, लेकिन ये जो शब्द जहाज है, साउंड, ईश्वर भगवान की वाणी, इसकी रफ्तार अरबों अरबों खरबों खरबों किलोमीटर, अरब खरब किलोमीटर प्रति सेकंड, पलक मारते मारते अरबों अरबों खरबों खरबों किलोमीटर आपको ले जाएगी और आपको वहाँ पहुँचा देगी जहाँ से आवाज़ आ रही है। क्योंकि आवाज़ भगवान की आवाज़ भगवान तक पहुँचाएगी। बाकी आप नीचे खोते हैं कोई जगह, यहाँ से जाओगे आप, नीचे कोई रास्ता भगवान के मिलने का बाहर में नहीं है। इसलिए कहते गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा, बाहर मुख भर में सारे, अंतर घट शब्द न धारे। सब बाहर बाहर भटक रहे हैं, अंतर घट में शब्द। इस शब्द के नाम के जहाज पर कोई चढ़ ही नहीं रहा, हवाई अड्डे में जा ही नहीं रहे हो। और हवाई अड्डा कहाँ है? मुर्शिद नैनो बीच नबी है। नैन माने आँख और बीच माने मध्य में, आँखों के बीच में सबके आँख, सबके पास आँख है। 2 आँख सबके पास, हिंदू मुसलमान राजा प्रजा, चाहे आपको दिखाई दे ना दे, 2 आँख तो है ही है। मान लो जन्म के सूरदास, तभी तो 2 आँख है। कहा दोनों आँखों के बीच में यहाँ घाट है, हवाई अड्डा है। यहाँ आपको भगवान के यहाँ जाने वाला जहाज, यूनिवर्स में स्वर्ग वैकुंठ में जाने वाला जहाज यहाँ मिलेगा। मुर्शिद नैनो बीच नबी है। और आप जहाज कहाँ खोज रहे हो? कहाँ खोज रहे हो? गंगा में, गोदावरी में, डूब के मर जाओ उसी में, मरी जाओ उसी में मिलेगा जहाज। मर जाओगे, लोग कहेंगे डूब के मर, निकालो लाश। आपकी लाश निकाली जाए, अरे कहा डूब के मर गए, गए थे गंगा में मुक्ति लगा, मुक्त हो गए। हम मर गए, मुक्त हो गए, क्या हो गए क्या पता। मरने के बाद यही कहा जाएगा स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? चाहे स्वर्ग गए चाहे नरक गए, लेकिन लिखा जाएगा स्वर्गवास। जिस दिन आपकी तिरही मनाई जाएगी तो क्या लिखा जाएगा? नरकवास। जब गांव में पीतमपुर में चिट्ठी बांटी जाएगी, उस पर लिखा जाएगा मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? नरकवास नहीं। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मरे, स्वर्गवास।
दादा सारी जिंदगी शराब पीते पीते मर गए स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी चोरी कत्ल छिनैती डकैती करते करते मर गए स्वर्गवास। क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तो पूरे पीतमपुर में इंदौर में कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने ये नहीं चिट्ठी लिखा मेरे दादा का तो नरकवास हो गया। ये अंधविश्वास आडंबर पाखंड है। दादा कुत्ता बन गए, बिल्ला बन गए, गाय बन गए, बैला बन गए, चूहा बन गए, बंदर बन गए। कोई नरकों में सर रहा, कोई यहाँ सर रहा। और हम आप लड्डू पूड़ी खा के तेरे ही मना के खुशी हो रहे हो आप। इसलिए हम लोग अंधे जीव कहें जगत सब गुरु, कहें जगत सब अंधा। हम लोग अंधे बारे क्या दिखाई दे रहे, कहाँ गए? इसलिए अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में अदुपई हो, अगिन कुंड में छिन छिन रहियो, वही विपदा में कौन सहाय, सदगुरु संग किया ना भाई। जो पुरुष आपकी मदद करेंगे उनको सदगुरु कहते हैं, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में। संत सदगुरु, किसी गुरु की सदगुरु की खोज करो। सदगुरु मिलिया सब बनी आई, आप ही आप मिले प्रभु आई। कह भजा बाबू हैं? भूख लग गई अब? हैं? लग गई। अरे आपको नहीं लगा, पीछे देखो खड़बड़ खड़बड़ हो रहा। जिनको न्योता पर बुलाए हो तो बेचारे कि भाई भंडारा भी चलेगा। भूखा जाने कि 4 घंटा रगड़ा जाएगा कथा में। वो तो 10 मिनट वाली कथा के बाद प्रसाद बढ़ जाता मंदिर में। इतना देर कोई रगड़ता है? और ज़्यादा देर कथा सुनाओगे जनता भाग जाती। इतना देर 2-2 घंटा तो कोई कथा सुनता है?